Hello everyone, I hope you all are doing good. I शैली तिवारी welcome you all in Pro Vidya. तो ये स्टूडेंट्स, आज की इस मास्टर क्लास में हम फिर से बैक टू बैक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग नए हो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और ये पूरे सब्जेक्ट की जितने भी हमारे सब्जेक्ट है उन सबका सेशन यहाँ पे चल रहा है, तो प्लीज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यस, आज हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जैसे कि आपका पूरा पेपर पैसेज बेस्ड होता है, तो हम पैसेज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, राइट। तो चलो आज हम पैसेज लेके आए हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो ये पैसेज पहले आपको रीड करना है, सिनेरियो सेम रहेगा, यानी मैं आपको पहले 2 मिनट दूंगी, फर्स्ट आपको पहले रीड करना है, समझना है, इसके बाद फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर रहे हो, ठीक है। तो चलो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट टू रीड दिस पैसेज, ठीक है। 2 मिनट है आपके पास, फटाफट से इसको रीड करिए, फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। रीड करिए इसको। चलो, आई होप रीड कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ रिसेंट ईयर मेनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग द यूज ऑफ बाइसिकल। यस, अब क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जो क्या कर रहे हैं वर्ल्ड में, जो किसको प्रमोट कर रहे हैं, यूज ऑफ बाइसिकल को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। फिर क्या है, एज अ सस्टेनेबल एंड अ प्रैक्टिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल है और प्रैक्टिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, इसलिए, राइट। द ग्रोइंग कंसर्न, जो कंसर्न है अबाउट ट्रैफिक congestion, yes, rising fuel prices, worsening air pollution have forced government and city planner to look for a alternative beyond the traditional motor vehicles. Yes, देखो कंसर्न कौन कौन सा है हमारे पास, किस चीज का, ट्रैफिक कंसर्न। आपको कहीं भी जाना होता है तो बहुत लंबी ट्रैफिक में आपको खड़ा होना पड़ता है, राइट। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सारे जो कंसर्न है इनके लिए बोला जा रहा है कि इस सारे कंसर्न के लिए हमें एक अल्टरनेटिव, जो ट्रेडिशनल मोटर व्हीकल को जो हम यूज करते हैं उसकी जगह हम एक ऑल्टरनेट अपना बाइसिकल, जो कि हम हमेशा से यूज करते थे, पहले जमाने में भी बाइसिकल ही चलती थी हमारी, वो तो अब हम कार और ये सारी चीजें यूज करना स्टार्ट कर दिए। तो वो यहीं पे कंपेयर कर रहा है कि ट्रेडिशनल जो है हम उसको क्या बना रहे हैं, एक ऑल्टरनेट बना रहे हैं। बाइसिकल ऑफर अ सिंपल येट इफेक्टिव सोल्यूशन, एक सिंपल है और इफेक्टिव सोल्यूशन भी है, किस चीज के लिए,
दे आर अफोर्डेबल, यस अफोर्डेबल है ये, रिक्वायर नो फ्यूल, इनमें कोई फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, एमिट नो पॉल्यूटेंट, कोई भी पोल्यूशन नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं हमारे एनवायरमेंट में रिलीज हो रही हैं, है ना, एंड टेक अप फॉर अ लेस स्पेस ऑन अ रोड कंपेयर टू अ कार और मोटरसाइकिल। अगर मैं स्पेस की बात करूं रोड पे तो ये जितना स्पेस एक कार लेती है, जितना मोटरसाइकिल लेती है, उससे ये बहुत ही कम स्पेस लेती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेज, ये जो एडवांटेज है, मेनी एक्सपर्ट बिलीव दैट, बहुत से एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइक्लिस्ट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द प्रेशर ऑन ओवरक्राउडिंग अर्बन रोड। यस, बहुत सारे जैसे एक्सपर्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर हम इंक्रीज करें किस चीज को, साइकिलिस्ट को, है ना, साइकिलिस्ट यानी जो साइकिल चलाते हैं, जो साइकिल को यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली, अगर हम उनका नंबर इंक्रीज करें तो ये जो रोड्स पे आप देखते हो क्राउडेड रोड्स दिखती है, शाम को ट्रैफिक लग जाता है हर कहीं, तो ये चीज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, सिटी प्लानर argue that if more people choose bicycle, अगर ज्यादा लोग बाइसिकल चूज करेंगे फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल सच एज गोइंग टू स्कूल, अगर हम स्कूल जा रहे हैं या फिर वर्क प्लेस जा रहे हैं या फिर नियर बाय मार्केट जा रहे हैं, यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बात कर रहा है, तो पोल्यूशन लेवल वुड डिक्रीज, तो पोल्यूशन का जो लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और ऐसा डिक्रीज होगा कि वो हम सबको नोटिसेबल होगा, यानी हम सबको दिखेगा उसका डिक्रीज होता हुआ पोल्यूशन, राइट। फिर क्या है, एडिशनली साइकिलिंग प्रोवाइड्स फिजिकल एक्सरसाइज, यस फिजिकल एक्सरसाइज भी पता हो चलती है हमारी, है ना, विच कैन हेल्प रिड्यूस लाइफ स्टाइल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, जो भी हमें हेल्थ इश्यूज है जैसे कि ओबेसिटी, हेल्थ डिजीज, जो हार्ट डिजीज है, स्ट्रेस, ये सब क्या करता है, कम करता है। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, आप साइकिल चलाते हो तो पैर आपको अप डाउन करना होता है, राइट, हैंडल ऐसे से कर रहे हो तो पैर रख रहे हो, तो ये सारा जो है क्या है, आपका एक एक्सरसाइज ही होती है जो क्या करता है, स्ट्रेस, ओबेसिटी और आपका जो हार्ट रिलेटेड जितने भी डिजीज है उसको क्या करता है, कम करता है। इन दिस सेंस प्रमोटिंग बाइसिकल इज नॉट ओनली एन इन्वायरमेंटल मेजर, मतलब कि अगर हम बाइसिकल को प्रमोट कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक इन्वायरमेंटल मेजर नहीं है, यानी हम सिर्फ इन्वायरमेंट के पर्पज से ही इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट ऑल्सो अ पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी, क्या है, पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी यही समझा होगा। चलो नेक्स्ट ये रहा, अगेन आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रीड दिस, ओके, फटाफट से इसको रीड करिए, फिर वापस से इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने हैं हमको, तो ऐसा पैसेज रीड करना है बच्चे की बाद में जब हम क्वेश्चन देखें तो हमको वापस से पैसेज देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, फटाफट से रीड करिए।
आई होप रीड कर लिया होगा, ठीक है। चलो इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बेटा, ये बहुत टाइम है ना। चलो और देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउएवर encouraging people to shift from car to bicycle is not as easy. yes, encouraging तो हम कर रहे हैं, बट सिर्फ बोलना और उसको फॉलो करना इतना इजी नहीं है ना। फिर क्या बोल रहा है, इट इज नॉट एज इजी एज इट मे सीम, जितना इजी वो दिख रहा है उतना इजी वो है नहीं। मेनी सिटीज लैक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू सपोर्ट साइकिलिस्ट, राइट। रोड्स आर ऑफन क्राउडेड, रोड्स ऑलरेडी क्राउडेड हैं, कई बार साइकिलिंग लेन जो है वो भी वेयर दे आर एग्जिस्ट, वो कहीं पे एग्जिस्ट है, मे बी पुअरली मेंटेन है भी, तो क्या है, मेंटेन नहीं है प्रॉपर तरीके से। मतलब समझ रहे हो, एक तो आपको हम साइकिल चलाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, बट कहीं कहीं पे ऐसा है कि प्रॉपर एक जो साइकिलिंग पाथ होता है वो ही नहीं है, क्योंकि रोड बहुत क्राउडेड मिल रही है आपको, कई बार जो साइकिलिंग ट्रैक है वो सही नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मेंटेन नहीं है, और इनसफिशिएंट नंबर भी इनसफिशिएंट नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत मैटर करती हैं। फिर क्या है, दिस मेक साइक्लिस्ट वल्नरेबल टू एक्सीडेंट्स स्पेशली ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर। यस, और ये क्या होता है, ये फिर साइक्लिस्ट के लिए थोड़ा सा खतरे वाली बात हो जाती है कि वो एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा हो जाते हैं। अब एकदम से ट्रैफिक खुला और साइकिल कई बार अंधेरे में नहीं दिखती है ना, तो भाई एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रैफिक आवर। ये तो देख लिया, वेदर कंडीशन अच्छा नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बारिश हो रही है तो कोई बारिश में साइकिल से तो नहीं जाएगा, लोग सोचते हैं भाई कार से चले जाओ, भीगेंगे नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये सारे भी फैक्टर्स होते हैं बच्चे। एक्सट्रीमली कई बार बहुत गर्मी होती है ना, ठंड लग रही है तो कार में ठंड नहीं लगती, राइट। अब अगर आप साइकिल में जा रहे हो तो ठंड लग रही है, बहुत गर्मी है तो धूप लग रही है, तो ये सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। रेनफॉल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये डिस्करेज करते हैं राइडिंग बाइसिकल से, है ना। रेगुलरली वो बाइसिकल को नहीं चला सकते, यानी कि अगर बारिश हो रही है तो भाई तुम कैसे चलाओगे, गर्मी है बहुत ज्यादा, ठंड पड़ रही है, तो ये सारी चीज फैक्टर अफेक्ट करती हैं रेगुलर बाइसिकल को ना यूज करने के लिए। Further, some individual find cycling tiring or inconvenient, particularly when they have long distance to travel or need to carry heavy bags or groceries. कई बार ऐसा होता है कि साइकिलिंग की दिक्कत, कभी चेन उतर जाती है, लंबा रास्ता है, आपसे वो नहीं बन पा रहा। अब पेट्रोल पंप तो आपको हर कहीं मिल जाएगा, बट हर कहीं वो साइकिल वाले भैया नहीं मिल पाते ना, तो पंचर हो गई या फिर आपको कुछ सामान ला रहे हो, तो ये सारी दिक्कत भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, ये जो चैलेंजेस है कौन से, ये जो हमने ऊपर डिस्कस करे, ठीक है। सेवरल सिटीज हैव लॉन्च बाइक शेयरिंग प्रोग्राम, तो बहुत से ऐसे शहर है जो क्या लेके चल रहे हैं, बाइक शेयरिंग प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, राइट। फिर क्या है, वेयर सिटीजन कैन रेंट बाइसिकल, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बाइसिकल को रेंट पे ले लेते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटे ड्यूरेशन के लिए, एट अ मिनिमल कॉस्ट पे, राइट। छोटे मिनिमल कॉस्ट पे छोटे ड्यूरेशन के लिए बाइक को क्या करते हैं, रेंट पे ले लेते हैं। These programs are often supported by mobile apps that show available bicycle, और ये जो प्रोग्राम है वो कैसे सपोर्ट किए जाते हैं, जो हमारे मोबाइल एप्स हैं जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उस पे रेंटल सर्विसेज वगैरह पे, एंड डॉकिंग स्टेशन मेकिंग द सिस्टम एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली। कई बार ऐसे स्टेशन एक क्विक पॉइंट बना देते हैं कि भाई इस स्टेशन से उस स्टेशन मतलब आपको उधर जाना है तो आप उसी स्टेशन पे उसको स्टैंड कर देना, ठीक है, और बस एक ऐप होता है तो उसके थ्रू भी हम इसको यूज करते हैं। Alongside this, many government are investing in a dedicating cycling track. बहुत सी गवर्नमेंट्स ऐसे हैं जो साइकिलिंग ट्रैक अलग से बनवा रहे हैं और उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम मेन रोड, जो मेन रोड से अलग जाती है, इंश्योरिंग ग्रेटर सेफ्टी, ताकि जो राइडर है उसकी सेफ्टी रहे, है ना। कई बार ऐसा होता है ट्रक बहुत स्पीड में जा रही है, कार स्पीड में जा रही है, तो वो उसको अफेक्ट ना करे, है ना। फिर क्या बोल रहा है, स्कूल कॉलेजेस एंड वर्क प्लेसेज आर ऑर्गेनाइजिंग साइकिलिंग इवेंट्स, वो साइकिलिंग इवेंट्स भी करते हैं, है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम एंड मंथली चैलेंजेस टू मोटिवेट पीपल टू अडॉप्ट साइकिल हैबिट, और कुछ चैलेंजेस देते हैं कि लोग क्या करें, साइकिलिंग की हैबिट को अडॉप्ट कर लें। आप लोगों ने देखा होगा मैराथन चलती है, कई बार साइकिलिंग मैराथन चलती है संडे हर जगह, तो ये सब क्या होता है, थोड़ा सा हम फिजिकली भी एक्टिव रहें और साइकिल को भी हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं बहुत सी जगह। चलो
अब क्या बोल रहा है, ऑल्दो दीज चैलेंजेस आर ग्रेजुअल, अब ये जो चैलेंजेस है वो ऑब्वियस है भाई, ग्रेजुअल है। अर्ली रिजल्ट्स फ्रॉम सिटीज दैट हैव इम्प्लीमेंटेड देम शो प्रॉमिसिंग आउटकम्स, अब जिन्होंने इनको प्रिवेंट कर लिया है राइट, तो उनमें अच्छा तो जो आउटकम्स है वो अच्छा दिख रहा है कई बार। ट्रैफिक फ्लो हैज इंप्रूव, ट्रैफिक का फ्लो इंप्रूव हुआ है, अब जहां पे एक बंदा एक सिंगल गाड़ी को लेके चल रहा था, अब वो साइकिल पे अगर स्विच करेगा तो वो कार जो इतना स्पेस ले रही थी वो स्पेस तो बच गया राइट, अब वहां पे आराम से 2-3 साइकिल चल सकती हैं। तो इस तरीके से जो फ्लो है वो इंप्रूव हुआ। द एयर हैज बिकम क्लीनर, एयर भी थोड़ी सी क्लीन हुई राइट, एंड मोर पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट इन साइकिलिंग एज डेली रूटीन, अब लोग थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं डेली रूटीन में साइकिलिंग का। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट इवन स्मॉल एडजस्टमेंट इन अ डेली बिहेवियर कैन लीड टू मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ एंड द एनवायरमेंट। ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि अगर छोटा सा भी एडजस्टमेंट हम करते हैं अपनी डेली बिहेवियर में तो वो क्या करेगा, वो इंप्रूवमेंट लेके आएगा कहाँ पे, क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ एंड एनवायरमेंट में। तो आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है हमारे, साथ ही साथ जो हमारा अर्बन लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, किस चीज की प्रॉब्लम है आप देख ही रहे हो, क्राउडेड होने की, पोल्यूशन की, तो इसको भी क्या कर रहा है वो ओवरकम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो पूरे पैसेज में हमें सब्जेक्ट क्या मिला था, बाइसिकल राइट, बाइसिकल के बारे में बात हो रही थी कि हाउ वी आर अडॉप्टिंग बाइसिकल, ये कैसे कैसे हम यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स पैसेज समझ में आया होगा। चलो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पैसेज ऐसा पढ़ना है हमको कि दोबारा हमको क्वेश्चन पे स्विच करके वापस से पैसेज की तरफ ना जाना पड़े राइट। चलो आई एम गिविंग यू 1 minute, first you have to solve this question and after that I will explain. Okay, take your time, I am waiting you answer in a comment box, फटाफट से कमेंट करिए। चलो चेक करते हैं क्या हो रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, प्राइमरी पर्पस क्या है, तो आर्ग्यू दैट बाइसिकल शुड रिप्लेस ऑल मोटर, मतलब जितनी भी मोटर्स हैं उसको वो रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस करना नहीं, वो बोल रहा था ये जितना इजी है उतना, जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं, है ना। फिर सेकंड क्या बोलता है, टू एक्सप्लेन व्हाई बाइसिकल आर बिकमिंग अ पॉपुलर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, व्हाट द चैलेंज एग्जिस्ट। यस, ये हो सकता है कि जो प्राइमरी पर्पस क्या है कि हम कैसे पॉपुलर भी कर रहे हैं इसको और क्या क्या चैलेंजेस भी इसमें इंक्लूड है। तो इट मे बी अवर आंसर। चेक करते हैं सी वाला, टू कंपेयर बाइसिकल विद अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम पूरे पैसेज में, हम ये तो जरूर बोल रहे थे कि हाँ इसकी कंपैरेटिवली लेस है, बट पूरे पैसेज में सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन की बात नहीं कही गई है ना। टू हाईलाइट द हिस्ट्री ऑफ, हिस्ट्री तो हमने स्टार्ट ही नहीं की कि भाई साइकिल का ओरिजिन कहाँ हुआ, पहली साइकिल कब कहाँ चली थी, ऐसा भी नहीं बोला है हमने। तो यस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, 1 minute। ओके ना फाइन, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलो अभी ठीक है, सब सेट है ना, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दो क्वेश्चन है तो मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, दूसरे के लिए सेकंड क्वेश्चन। चलो फटाफट से सॉल्व करो इसको, आंसर बताना ए बी सी जो भी है आपका।
चलो चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी क्या आप इन्फर कर सकते हो पैसेज से इन ऑप्शंस में से। ठीक है, पहला बोलता है पीपल विल स्विच टू बाइसिकल ओनली इफ फ्यूल प्राइस डिक्रीज। अगर फ्यूल का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे भाई, बाइसिकल पे स्विच कर देंगे। तो आप बताओ, अगर फ्यूल का प्राइस कम हो जाएगा तो हम बाइसिकल पे क्यों स्विच करेंगे? हम तो सोचेंगे भाई अब तो पेट्रोल कम है, अब तो और चलाओ गाड़ी, अब तो और कार खरीदो, अब तो और बाइक खरीदो, राइट। तो हम ये इन्फर नहीं कर सकते बच्चे। बी चेक करते हैं, प्रॉपर साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन एनकरेज मोर पीपल टू यूज बाइसिकल। यस, अगर हम पैसेज पढ़े तो पैसेज में बहुत सारे ऐसे कंसर्न थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रिलेटेड थे। तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा, ठीक है, तो हम ऑब्वियस बात है हम बाइसिकल को यूज करना और ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो इट मे बी अवर आंसर, बट वी हैव टू चेक सी और डी। साइकिलिंग इज मोर डेंजरस देन ड्राइविंग कार। अब देखो डेंजरस है कि नहीं है, पूरे पैसेजेस में कहीं भी नहीं बोला है, राइट। रोड खराब है तो वो कार के लिए भी खराब है, बट हाँ कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है अगर आप कार से जा रहे हो उसी रोड से और साइकिल से जा रहे हो उसी रोड पे। तो डेंजरस है हम ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। बाइक शेयरिंग प्रोग्राम आर अनसक्सेसफुल इन मोस्ट सिटीज, यानी बहुत सारे सिटीज में ये अनसक्सेसफुल हुआ है। तो अनसक्सेसफुल नहीं हुआ है, वहां पे तो दिखा रहा था कि भाई अच्छा है, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं इसको बढ़ चढ़ के और प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं प्रॉपर इन्फर की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा हमारा प्रॉपर इन्फरेंस? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चे? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्या है? विच अजम्पशन, अब क्या पूछ रहा है? अजम्पशन। तो बेटा आपके एग्जाम में इन्फरेंस, अजम्पशन, कंक्लूजन, मेन आइडिया, मेन पर्पस, ये सारी चीजें आपको भर भर के मिलने वाली हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन एक दो मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्या बोला था? assumption does passage make, क्या assumption passage बना रहा है? citizen care about environmental issue and are willing to adopt a new habits, मतलब जो लोग हैं वो environmental issue को लेकर के क्या है, थोड़ा सा कंसर्न है और वो चाहते हैं कि हम क्या करें, नई हैबिट्स को अडॉप्ट करें। अच्छा ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? एवरीवन कैन अफोर्ड टू बाय बाइसिकल इजीली, सब लोग अफोर्ड कर सकता है। अब देखो पैसेज में ये मेंशन था कि हाँ मतलब थोड़ा सा कॉस्ट इसकी कम पड़ती है, बट सभी कोई खरीद लेगा तो सभी कोई खरीद लेगा ऐसा हम एजम्पशन नहीं कर सकते, राइट। मोटर व्हीकल विल सून बिकम ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट हो जाएगा। तो ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है आप सब खुद समझते हो, तो भाई ये ऑब्सोलेट नहीं हो सकता। साइकिलिंग इज ओनली सुटेबल फॉर यंग पीपल, साइकिलिंग सिर्फ यंग पीपल के लिए है। तो नो, ये ओनली वर्ड की वजह से यहाँ पे रॉन्ग हो गया। दैट्स वाई हमारा राइट आंसर क्या बनता है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट समझ आ रहा होगा कि कैसे आपको एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करना है। अगर आपने एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व किए बच्चे किसी भी पैसेज को, तो इट मींस व्हाट कि वहां पे आपकी एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहेगी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं 4 एंड 5। यस, अगेन 2 क्वेश्चन है आपके पास, 2 मिनट देती हूँ आपको, है ना। फटाफट से इसको सॉल्व करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर भी कर सकते हो, ठीक है।
चेक करते हैं क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन। मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन, अब बच्चे देखो जब भी कभी भी मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन पूछे आपसे तो हो सकता है इनमें से चारों कंक्लूजन हो सकते हैं, बट आपको कौन सा ढूंढना है, मोस्ट पे आपको फोकस करना है, यानी कि मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन। सिटी शुड बैन मोटर व्हीकल्स कंप्लीटली, क्या उनको मोटर व्हीकल्स जो है वो बैन कर देना चाहिए? तो बैन कर देना कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, तो इट मींस ये तो नहीं है। साइकिलिंग इज द ओनली सोल्यूशन टू ऑल अर्बन प्रॉब्लम, जितनी भी अर्बन प्रॉब्लम्स हैं उन सबका एक ही सोल्यूशन है कि हम साइकिलिंग करें। अब देखो पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो हम समझ सकते हैं थोड़ा सा, बट क्या हर टाइप की प्रॉब्लम में साइकिलिंग एक सोल्यूशन बन के आएगा? तो नहीं। फिर क्या है, स्मॉल बिहेवियरल चेंजेस कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द एनवायरमेंट। यस, छोटा सा जो बिहेवियर है हमारा, छोटे छोटे अगर हम चेंजेस करेंगे तो वो हमारे एनवायरमेंट को काफी अच्छे से इंप्रूवमेंट लेके आएगा, इफेक्ट करेगा। तो इट मे बी अवर आंसर, बट वी हैव टू चेक द D1 ऑल्सो, है ना। बाइक शेयरिंग इज अ मोर इंपॉर्टेंट देन रोड कंस्ट्रक्शन, बाइक शेयरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोड कंस्ट्रक्शन के। भाई अगर रोड की अच्छी कंस्ट्रक्शन ही नहीं है तो हम बाइक शेयर करके क्या करेंगे, कहाँ चलाएंगे, बाइक नहीं चला सकते प्रॉपर। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ रहा है, आ ही रहा होगा, आ जाओ। Which of the following best describe the author's tone? अब देखो एक क्वेश्चन इससे भी मिलता है कि ऑथर की टोन क्या है, ऑथर का व्यू क्या है, ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या बोल रहा है, हाईली क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ऑप्टिमिस्टिक विथ अ माइल्ड क्वेश्चन, कंप्लीटली पेसिमिस्टिक, ह्यूमरस एंड कैजुअल। अब हाईली क्रिटिकल है मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात है क्या? बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात है, तो बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है, बट हाँ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। यानी ऑप्टिमिस्टिक विद माइल्ड क्वेश्चन हम रख सकते हैं, कॉशियस भी आपको होना है थोड़ा सा, और ऑप्टिमिस्टिक भी हैं हम, राइट। देखो कंप्लीटली पेसिमिस्टिक नहीं हो सकता, ह्यूमरस एंड कैजुअल नहीं हो सकता, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया, समझ आया स्टूडेंट्स, ऐसे ही सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, यस, अगेन एक नेक्स्ट पैसेज है आपका, ठीक है। फिर से आपको 2 मिनट दे रही हूं, पहले आप इसको फटाफट से रीड करो बच्चे, फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। चलो
चलो देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि ओवर द पास्ट डिकेड, अगर हम पास्ट डिकेड की बात करें यानी पिछले कुछ टाइम की बात करें, तो ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन हमारा एजुकेशन है, हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सप्लीमेंट्री लर्निंग टूल इनटू अ मेन स्ट्रीम मोड ऑफ टीचिंग। अब सप्लीमेंट्री टूल कैसे बोल रहा है कि वो थोड़ा सा कोविड के टाइम में अगर हम जाएं तो हम बच्चे ऑनलाइन क्लास इसलिए स्विच करे थे क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से, तो उसको हम एक सप्लीमेंट की तरह लेके आए थे। आज हम उसको एक मेन मोड ऑफ टीचिंग की तरह यूज कर रहे हैं। आप और हम भी कनेक्टेड किससे हैं? ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड हैं, ऑनलाइन कनेक्टेड है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जहां पे किसी चीज को एक सप्लीमेंट की तरह लेके चल रहे थे, अब वो हम कैसे लेके चल रहे हैं? मेन स्ट्रीम की तरह लेके चल रहे हैं, यानी मेन मोड लेके चल रहे हैं, राइट। बहुत से लोग ऑनलाइन ही आजकल प्रेफर करते हैं पढ़ाई करना। वाइल ट्रेडिशनल क्लासरूम मतलब जहां पे आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ते थे आराम से, एक बोर्ड होता था, आना पड़ता था क्लास में, यानी कि ऑफलाइन मोड कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, अभी भी ये रोल बना हुआ है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने ऑनलाइन को अगर सप्लीमेंट लिया तो सिर्फ ऑनलाइन पे ही पढ़ाई होती है, ऑफलाइन भी पढ़ाई होती है। तो वही वो बोल रहा है कि अभी भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म हैव एक्सपेंडेड एक्सेस टू क्वालिटी, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसने क्वालिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, राइट। फिर क्या बोल रहा है? एजुकेशन फॉर मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीवियसली लैक्ड अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू ज्योग्राफिकल, फाइनेंशियल, सोशल बैरियर, यानी कि ये उन बच्चों के लिए एक अच्छा चीज निकल के आई है जो बच्चे दूर होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे, है ना। फिर क्या होता था? फाइनेंशियल, पैसे की प्रॉब्लम होती थी। आज आप यूट्यूब पे आराम से पढ़ाई कर सकते हो, फ्री में लेक्चर ले रहे हो हमारे। तो और सोशल बैरियर जो लोग बोलते थे कि अरे पढ़ाई क्यों कर रहे हो, स्कूल क्यों जा रहे हो, तो ये सारे चीज जो बैरियर थे, जो रोका टोकी होती थी, उन सबको भी क्या किया है? इसने ओवरकम किया है। ऑनलाइन कोर्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, allowing learner to study at their own pace and revisit difficult concept whenever necessary। क्या होता है कि आप बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका जब मन आप तब पढ़ो, राइट। आपका मन आप लेट के पढ़ो, आपका मन आप छत पे बैठ के पढ़ो, आपका मन आप रूम में बैठ के पढ़ो, तो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। अगर आपका कोई कंसेप्ट मिस हो गया तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हो? वापस से रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। तो ये सारी आपकी भी जो चीजें हैं वो प्लस पॉइंट है ना। दिस पर्सनलाइज अप्रोच, ये जो अप्रोच है, जो पर्सनलाइज अप्रोच है, यानी जिसको आप अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर रहे हो, इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो काम भी करते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना कोर्स की भी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो दोनों जगह, अब स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो आप वो भी कर रहे हो, फिर शाम को आप अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर ले रहे हो, तो उनके लिए भी ये क्या है? एक प्लस पॉइंट है ना। फिर क्या बोलता है? डिस्पाइट दीज एडवांटेज, इस एडवांटेज के बाद ऑनलाइन एजुकेशन हैज नॉट येट रिप्लेस कन्वेंशनल स्कूलिंग, यानी कि इतना एडवांटेज है उसका, फिर भी अभी इसने क्या किया है? रिप्लेस नहीं किया है जो भी हमारा स्कूलिंग का फैक्टर था। स्कूलिंग का फैक्टर मतलब क्या हो गया? जहां पे हम चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ते थे, राइट, चेयर टेबल पे बैठकर पढ़ते थे, उसको इसने 100% रिप्लेस नहीं किया है। वन मेजर चैलेंज इज द लैक ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन, एक बस जो लैक है वो क्या है? मेजर चेंज है डायरेक्ट इंटरेक्शन का, कि वहां पे हम ऑनलाइन में जब रिकॉर्डेड देखेंगे तो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बट ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पाता है, राइट। इन अ फिजिकल क्लासरूम की बात करें, टीचर कैन ऑब्जर्व स्टूडेंट बिहेवियर, हम टीचर जो है वो एक स्टूडेंट का बिहेवियर भी देखती है कि वो कैसा है, वो पढ़ाई में कैसा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, राइट। एड्रेस कंफ्यूजन, जो भी उसका कंफ्यूजन है उसको तुरंत वो समझा देती है ना। एंड अडॉप्ट देयर टीचिंग स्टाइल, और अपनी टीचिंग स्टाइल जो भी है उनकी, वो उनको अच्छे से बता देती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, ऑल्दो इक्विप्ड विद चैट, इसमें चैट प्रोसेस तो होता है, राइट। आप जो भी चैट करते हो, जो भी आंसर कर रहे हो, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। फीचर्स एंड डिस्कशन पोर्टल ऑफन फेल टू रिक्रिएट द सेम लेवल ऑफ एंगेजमेंट, वो उतना अच्छा एंगेजमेंट क्रिएट नहीं कर पाती जितना एक ऑफलाइन में मिल जाता है, ठीक है। मेनी स्टूडेंट रिपोर्ट फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो आइसोलेट है, विच कैन रिड्यूस मोटिवेशन, जो उनका मोटिवेशन कम कर देती हैं, लीड टू लोअर रिटेंशन रेट, जो
रिटेन रखने की चीजों में, दिमाग में याद रखने की, जो होल्ड करने की चीज है वो भी क्या हो जाती है, उनकी रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चलो अगेन 2 मिनट्स है ना, दिख रही है स्क्रीन, विजिबल है? यस 100% स्क्रीन विजिबल है। फटाफट से इसको रीड करिए, 2 मिनट्स है आपके पास, ठीक है, 2 मिनट्स है आपके पास, फटाफट से रीड करिए। चलो आई होप रीड कर लिया होगा, देखते हैं क्या बोल रहा है। अनदर कंसर्न, अब देखो कंसर्न यहाँ पे भी है, कौन सा है, डिजिटल डिवाइड, अनइक्वल एक्सेस टू डिवाइस एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। यस, कई बार क्या होता है, डिजिटल डिवाइसेस की प्रॉब्लम होती है, राइट, ऑनलाइन क्लास तो चल रही है, किसी के पास फोन नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप है, फोन है तो भाई इंटरनेट नहीं है, तो बहुत सारे ये जो आपके कॉम्प्लिकेशंस है, ये कंसर्न है। सेवरल रूरल एंड इकोनॉमिकली वीकर रीजन, किसकी बात कर रहा है, वो जो गांव वाले एरिया होते हैं, जो थोड़े से इकोनॉमिकल वीकर रीजन होते हैं ना, जो डेवलपमेंट नहीं होता, टावर्स नहीं है इंटरनेट के लिए, फोन के अच्छी शॉप्स नहीं है, राइट, स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू अटेंड ऑनलाइन क्लास, आ रही कनेक्शन आ रहा है तो बट कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, बीच बीच में चला जा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम है, राइट। फिर क्या है, इवन व्हेन डिवाइस आर अवेलेबल, अगर डिवाइस है, अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन कैन इंटरप्ट द लर्निंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई बहुत अच्छी क्लास चल रही है, बीच में नेट चला गया, लो क्लास तो वहीं पे, अब वो घूम रहा है, चक्रा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कॉजिंग, ये जो है कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन ऑन एकेडमिक गैप्स, यस फ्रस्ट्रेशन होता है, बार बार एक ही चीज आए तो फ्रस्ट्रेशन होता है, अरे क्या है यार, ना थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ऐसा होता है ना, बीच बीच में बार बार मम्मी बुलाती है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो डिस्टर्ब हो जाते हो, सेम चीज बार बार वो लोड हो रहा है तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, गैप हो जाता है। अब टीचर जो 2 दिन बाद कुछ नया टॉपिक पढ़ाएगी, लेकिन आपका अभी प्रीवियस टॉपिक भी नहीं कंप्लीट है, तो दिक्कत। चलिए, these raises important question about whether online education can truly promote inclusivity without significant infrastructure program improvement, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो उठता है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन सच में प्रमोट करेगा
जितना भी सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है, क्योंकि अगर हमें ऑनलाइन स्विच करना होगा तो हमें वो सारी चीजें करनी होगी, वो हर जगह हमें वो इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचानी होगी, हर जगह एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा पढ़ाई के लिए, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, है ना। देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का भी इशू है। कैसे? वाइल मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर वेल स्ट्रक्चर कोर्सेज, बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो बहुत वेल स्ट्रक्चर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अदर प्रोवाइड पुअरली डिजाइन कंटेंट विथ लिटिल एजुकेशनल वैल्यू। अच्छा, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट नहीं मिल रहा है आपको, राइट? हाँ, नाम तो चल रहा है बट एग्जाम रिलेटेड कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेशन मेक इट डिफिकल्ट फॉर लर्नर टू जज विच कोर्स आर क्रेडिबल। अच्छा, अभी बच्चे को नहीं पता, बच्चे क्या होता है, वो तो मिट्टी का एक कच्चा घड़ा है, उसको आप जैसे शेप दोगे वो वैसे शेप हो जाएगा, राइट? यानी उसको क्या पता कि भाई क्लाट में यही कहीं क्वेश्चन आते हैं, उसको क्या पता कि इस एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो कौन बताएगा? वो टीचर बताता है। अगर वो टीचर ही आपको वेल डिजाइन करके स्ट्रक्चर करके आपको चीजें नहीं पहुंचा रहा है तो वो क्या है? आपकी भी लैक हो रही है, राइट? आप टाइम तो दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बट आपको उतना एफिशिएंट पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मोर एवर ऑनलाइन असेसमेंट में नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट जेन्युइन लर्निंग, तो इसीलिए कहते हैं कि हर बार जेन्युइन लर्निंग नहीं मिल पाती है, एज अ स्टूडेंट समटाइम रिलाई ऑन एक्सटर्नल हेल्प और सर्च इंजन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इसलिए जो बच्चे होते हैं वो कई बार गूगल की हेल्प लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन हैं उनकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। Yes, nevertheless, the future of education is likely to evolve blended model that combine the strength of both system. Yes, future में जो मॉडल है उसमें हमें दोनों सिस्टम को कंबाइन करना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन को भी और ऑफलाइन को भी। हम किसी एक चीज पे रिलाय नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, राइट? फिर क्या है? फिजिकल क्लासरूम प्रोवाइड स्ट्रक्चर, फिजिकल क्लासरूम क्या देता है आपको? स्ट्रक्चर देता है, डिसिप्लिन देता है, सोशल इंटरेक्शन देता है। आप आते हो, दोस्तों से मिलते हो, भाई तूने क्या पढ़ा, अच्छा ये मेरा तो ये बचा हुआ है, ये क्या है, ये बताना मुझे। तो ये सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, राइट? आप तो खुद आपको आइसोलेट नहीं फील कर पाओगे, जो पहले बोल रहा था। फिर क्या बोलता है? वाइल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है एंड अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। इफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करें, ट्रेनिंग टीचर्स को ट्रेनिंग करें इन ऑनलाइन पेडागॉजी, राइट, एंड सिटिंग क्वालिटी, और जो सिटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ई लर्निंग कैन बिकम अ पावरफुल टूल फॉर इक्विटेबल एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए जो ई लर्निंग टूल है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो लर्न है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जो लर्निंग हो रही है, वो क्या हो जाएगी? एक पावरफुल टूल बन के आगे आएगी, ठीक है। द चैलेंज लाई नॉट टू चूजिंग वन मेथड, चैलेंज ये नहीं कि हम किस मेथड को चूज करें या किसी एक को चूज करें ओवर द अदर, बट इन फाइंडिंग द बैलेंस दैट बेनिफिट ऑल लर्नर, वो चीज ढूंढना जिसमें सारे लर्नर्स को क्या मिले? बेनिफिट मिले, सारे लर्नर्स को प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये पैसेज समझ में आया होगा आपको, ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर था, है ना, जो आजकल बहुत ही फेमस है। हम घर बैठे सारे कोर्सेज परचेस करके पढ़ाई कर सकते हैं, बट उससे रिलेटेड जो कंसर्न था वो भी हमने यहाँ पे देखा, राइट? तो आई होप ये पैसेज समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये रहा इसका क्वेश्चन बच्चे। तो मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट, ओके? सो टेक योर टाइम, फटाफट से आंसर करिए।
देखते हैं क्या है। What is the central idea of the passage? सेंट्रल आइडिया क्या है? ठीक है, पहला क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन शुड कंप्लीटली रिप्लेस ट्रेडिशनल क्लासरूम। देखो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली रिप्लेस कर पाएगा क्या? नहीं, कंप्लीटली नहीं कर पाएगा, है ना। तो क्या करेगा, आओ देखते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हैज एडवांटेज बट स्टिल फेसेस चैलेंज दैट प्रिवेंट इट बीइंग फुली इंक्लूसिव। यस, एडवांटेज तो है बट चैलेंजेस भी इससे जुड़े हुए हैं, है ना। एडवांटेज भी है और चैलेंजेस भी है, ठीक है। चलो, इट मे बी द आंसर बट वी हैव टू चेक द सी और डी ऑल्सो। द डिजिटल डिवाइड हैज बीन एलिमिनेटेड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब डिजिटल डिवाइड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, किसके थ्रू? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू तो नहीं। स्टूडेंट्स लर्न बेटर ओनली थ्रू फिजिकल क्लासरूम। सिर्फ फिजिकल क्लासरूम से ही वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, डिजिटल क्लासरूम से नहीं पढ़ पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, राइट। इट मींस कौन सा हो जाएगा हमारा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने भी लोगों ने बी मार्क किया है, वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। हम क्या इन्फर कर सकते हैं? स्टूडेंट इन रूरल एरियाज फेस मोर डिफिकल्टीज एसेसिंग ऑनलाइन एजुकेशन। उनको ऑनलाइन एजुकेशन एसेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड बेटर इमोशनल सपोर्ट देन टीचर्स। टीचर्स का एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। ऑनलाइन असेसमेंट आर ऑलवेज मोर एक्यूरेट देन ऑफलाइन। ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन से ज्यादा एक्यूरेट है। ट्रेडिशनल एजुकेशन हैज नो रोल। ट्रेडिशनल एजुकेशन का कोई रोल नहीं है फ्यूचर में। तो भाई फ्यूचर में रोल तो है उसका, रोल तो है उसका, ऐसे तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो रूरल एरियाज के लोग हैं, बच्चे हैं, वो ज्यादा फेस करते हैं प्रॉब्लम, है ना, ऑनलाइन एजुकेशन में, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो, यस, नेक्स्ट। यस, अगेन आई एम गिविंग यू 2 मिनट, फटाफट से सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। चलो सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग assumption does the author make? assumption क्या कर रहा है ऑथर? गवर्नमेंट आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी गवर्नमेंट को क्या है कि डिजिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टूडेंट विल ऑलवेज प्रिफर ऑनलाइन ओवर फिजिकल क्लास, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लास ज्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू फिजिकल। स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेशन कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्स। यस, स्टैंडर्डाइज रेगुलेशन करना होगा तभी हम ऑनलाइन कोर्स को क्या करेंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। टीचर्स आर नॉट नीडेड ऑनलाइन एजुकेशन, नो, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें क्या बोल रहा है। व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन? लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? अ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल इज लाइकली टू ऑफर द बेस्ट एजुकेशन आउटकम। तो इट मे बी लॉजिकल कंक्लूजन कि ब्लेंडेड होना चाहिए, किसका? ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। चलो, ऑनलाइन एजुकेशन इज इनइफेक्टिव एंड शुड बी डिसकंटिन्यूड। नहीं, इनइफेक्टिव नहीं है, ये काफी अच्छे से फेमस हो रहा है, राइट। ऑफलाइन एजुकेशन इज आउटडेटेड, वो पुराना हो चुका है, अननेसेसरी है, तो नहीं। ओनली प्राइवेट प्लेटफॉर्म कैन इंश्योर हाई, नो,
ऐसा नहीं है, हम सिर्फ प्राइवेट प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर सकते। और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेटफॉर्म की बात उसमें नहीं बोला था, उसने बोला था कि गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, राइट, लास्ट में अगर आपको याद हो तो। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चल यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे, आपको वोकैब से क्वेश्चन मिल सकते हैं। मे बी आपसे इसका मोस्ट नियरली मीन पूछे, अपोजिट मीन पूछे, सिनोनिम एंटोनिम जो भी है, ठीक है, या मोस्ट लाइकली रिफर्स टू, तो फटाफट से बता दीजिए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको इतना टाइम लगेगा, राइट, फटाफट से बता दो इसका आंसर। ओके, रिटेंशन, देखो रिटेंशन मतलब क्या होता है, फॉरगेटिंग क्विकली, जल्दी भूल जाना। रिटेन करना बोलते हैं, क्या रिटेन करना है दिमाग में, मतलब क्या करना है, याद करना है, होल्ड करना है, कंटिन्यू टू होल्ड और रिमेंबर समथिंग, यस। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो। रिप्लेसिंग हैबिटेट, नो। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करना है पैसेजेस को, क्वेश्चंस को। आई होप हम इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, एग्जाम बिल्कुल पास है बच्चे। जितना मॉक लगा सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितने हाई लेवल के मॉक लगाओ, जो भी करो, जैसे भी पढ़ना है बस पढ़ो, राइट। तो चलो, आई होप स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है आपको तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो हमसे, ठीक है, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो यस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल।